अरे दोस्तों, आज मैं आपको यादों की गलियों में लेकर चलता हूं, जहां ताजी बनी जलेबियों की महक हवा में तैरती थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोटे लाला जलेबी वाले की। शौमारी की हिपाती बा हिचो, जो हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर अपनी मशहूर दुकान लगाते थे। मेरे घर के ठीक बाहर एक चहल पहल भरा चौराहा था, और कौन मोटे लाला की दुकान को मिस कर सकता था। सुबह के वक्त बेडमी, कचौरी और बेशक गर्मा गर्म जलेबियों की लाजवाब खुशबू से भरी होती थी। शाम के वक्त दूध की एक बड़ी कढ़ाई गर्म की जाती थी, सबसे मजेदार रबड़ी बनाने के लिए। और रात होते होते दूर दूर से लोग दूध जलेबी के लिए लाइन लगाने लगते थे। इस सब के पीछे का जादूगर था छज्जू मल, जिन्हें हम प्यार से मोटे लाला कहते थे। वो एक गोल मटोल आदमी थे, जो सुबह 11 बजे से लेकर आधी रात तक अपनी दुकान नहीं छोड़ते थे। वो कड़ाई से हिसाब किताब रखते थे, और कोई भी गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। अपने काम करने वालों के साथ वो थोड़े सख्त थे, लेकिन ग्राहकों को संभालने में तो वो उस्ताद थे। मैं तब कोई 13 या 14 साल का था। मां मुझे 5 रुपए देती थी, और उनसे मैं 2 रुपए की 2 बेडमी और 3 रुपए की जलेबी ले आता था। मैं और मेरा दोस्त दुकान के बगल वाली बेंच पर बैठकर सब्जी का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करते। भैया, थोड़ी सी सब्जी देना, हम कहते, और सब्जी वाला लाला जी की तरफ देखता। उनके कुछ कहने से पहले ही मैं बीच में कूद पड़ता। अरे लाला जी, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहां रोज बेडमी खाने आते हैं। ये बात अक्सर काम कर जाती थी। हंसते हुए एक शाम कुछ रिश्तेदार आए, और रात के खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश की। मेरे बाहर जाने से पहले ही मेरी कानपुर वाली चाची ने पूछा, भैया, याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे? तभी मेरे पापा ने बताया, मुन्ना, मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। वो पहले बहुत पतले हुआ करते थे, और तब अपने पिता के साथ सिर्फ दूध जलेबी बेचा करते थे। हम सब ने दुकान जाने का फैसला किया। जैसे ही हम भट्टी के पास खड़े दूध को उबलते हुए देख रहे थे, छज्जू हलवाई ने हमें देख लिया। अच्छा तो गौरी शंकर जी, ये आपका लड़का है? हर रोज 2-2 बार सब्जी लेता है और धमकी भी देता है। सब लोग हंसने लगे, और मैं चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। पापा ने मुझे डांटने वाली नजर से देखा, और छज्जू हलवाई ने झट से कहा, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है। मैंने कुछ दिनों के लिए दुकान जाना बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जब मैं परिवार के लिए जलेबी लेने गया, तो छज्जू हलवाई ने मुझे रोक लिया। भैया, तुमने आना बंद कर दिया? जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। साल बीत गए, और मैं पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली चला गया। एक दिन पापा ने मुझे एक पारिवारिक काम के लिए वापस घर बुलाया। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी थी, और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अंदाजा लगाइए मिठाई कौन संभाल रहा था? जी हां, छज्जू हलवाई। मुझे देखकर वो खिल उठे। चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। शादी के बाद जिंदगी चलती रही, और मैं घर कम ही जा पाता था। एक दिन एक दोस्त की शादी में वापस जाते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो आज मोटे लाला की जलेबी खाते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो दुकान बंद थी। मोमो बेचने वाले एक लड़के ने मुझे बताया, भैया, ये दुकान सालों से बंद है। घर वापस आकर पापा ने समझाया कि शहर का माहौल बदल गया है, और लोग पारंपरिक मिठाइयों की बजाय मोमो पसंद करने लगे हैं। छज्जू हलवाई का काम कम हो गया, और एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और अस्पताल जाते हुए रास्ते में उनका देहांत हो गया। उनका इकलौता बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया था, और दुकान यूं ही छोड़ दी गई थी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। हम अपनी जड़ों से कितना दूर होते जा रहे हैं। मोटे लाला जलेबी वाले की यादें मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रखेंगी। अगली बार तक अपनी यादों और उनके साथ आने वाली संस्कृति को संजो कर रखें।